Okay, my dear. So we'll be discussing about once again, okay, about the multiple sclerosis, fine? Because in the last lecture, there was no clear voice. Actually, what happens before uploading the video, okay, my video has perfect sound. लेकिन उसको YouTube पे डालने के बाद I don't know what happens, maybe due to internet connection, उसमें जो आवाज़ है वो गायब हो जाता है. ओके, एनीवेज नो प्रॉब्लम. सो यू हैव टू लिसन टू मी नाउ. ओके, विल डिस्कस अबाउट द मल्टीपल स्क्लेरोसिस. अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस है क्या चीज़? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बिल्ड अ जनरल कॉन्सेप्ट. ओके, कि दिस इज़ फॉर एग्जांपल द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट? अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर देयर विल बी मिलियंस ऑफ द न्यूरॉन्स. ओके, फॉर एग्जांपल ये है न्यूरॉन का सेल बॉडी और ये है न्यूरॉन का एक्सॉन, राइट? ओके, फाइन. तो ये क्या है हमारे पास? इन शॉर्ट दिस इज अ न्यूरॉन. ओके, फाइन. अब ये जो न्यूरॉन है, दिस इज वेरी ऑब्वियस कि न्यूरॉन के ऊपर क्या होता है. न्यूरॉन के ऊपर इस तरह से होते हैं हमारे पास माइलिन शीट. ओके, राइट. ये है न्यूरॉन और न्यूरॉन के ऊपर क्या होते हैं? इस तरह से माइलिन शीट होते हैं. अंडरस्टूड नाउ, राइट? ये है हमारे पास माइलिन शीट. अंडरस्टूड? ओके. अब ये इसको हमने क्या नाम दिया? दिस इज कॉल्ड इज द माइलिन शीट. ओके, माइलिन शीट. अच्छा, अब ये जो माइलिन शीट है हमारे पास, इसको बनाता कौन है? लिसन वेरी केयरफुली. देयर इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ सेल. ओके, फाइन. उस सेल का जो है फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर किस तरह है? ऑक्टोपस की तरह. ऑक्टोपस को आपने देखा है, उसके कई हाथ होते हैं. ओके, तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास एक सेल है ऑक्टोपस की तरह. ओके, that octopus is called as the oligodendrocyte. Okay, oligodendrocyte. Okay, oligodendrocyte. Fine. तो ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है क्या है कि इसके फॉर एग्जांपल बहुत सारे हाथ और बहुत सारे फॉर एग्जांपल पैर होते हैं इसके, राइट? तो ये क्या करता है? ये जो है माइलिन शीथ को बनाता है, राइट? माइलिन एक फॉर एग्जांपल एक कवर होता है जो कि ये न्यूरॉन के ऊपर चढ़ाता है उसको. ओके, फाइन. और ये काम किसका है माइलिन शीथ का? कि कौन बनाता है इसको? ओलिगोडेंड्रोसाइट. इन शॉर्ट आपने इतना याद रखना है कि ये जो हमारे पास माइलिन शीथ है ना न्यूरॉन के ऊपर, क्या होता है इनके अगेंस्ट जो है इस तरह से बहुत ही ख़तरनाक, ओके, राइट, बहुत ही ख़तरनाक इस तरह से क्या बनते हैं? एंटीबॉडीज़ बनते हैं, राइट? ओके, अंडरस्टूड नाउ. तो इस तरह से क्या बनते हैं? वेरी एंग्री टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, राइट? ये एंटीबॉडीज आके क्या करेंगे? ये जो माइलिन शीट है माइलिन शीट को डिस्ट्रॉय करेंगे. ओके, फाइन. माइलिन शीट को डिस्ट्रॉय करेंगे, उसके बाद ये जो एक्सोन है न्यूरॉन का उसको भी डिस्ट्रॉय करेंगे. फाइन. तो ये जो न्यूरॉन है दिस बिकम्स डिसफंक्शनल. ये अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा. ओके, राइट. अच्छा. अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर स्पेशली, राइट, कौन कौन से चेंजेस आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. देयर इज वेरी स्पेशल नर्व, ओके, दैट इज कॉल्ड एज आवर सेकंड क्रेनियल नर्व. सेकंड क्रेनियल नर्व को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व नाम से ही जाहिर है कि ये, और ऑप्टिक नर्व कहाँ से ओरिजिनेट होगा? हमारे आंखों से, राइट? फॉर एग्जांपल ये क्या है? दिस इज वन आई, राइट? और इसी आई को मैंने कहाँ पे? यहाँ पे ड्रॉ किया. ओके, राइट? तो ये आई है हमारे पास और इस आई में से क्या निकल रहा है? इस आई में से एक नर्व निकल रहा है विच इज कॉल्ड इज द ऑप्टिक नर्व. ओके, और कहाँ पे जाता है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. सिंपल, राइट? अच्छा, एज आई टोल्ड यू कि नर्व्स के ऊपर या न्यूरॉन्स के ऊपर क्या होते हैं? न्यूरॉन्स के ऊपर इस तरह से माइलिन शीट होते हैं. ओके, न्यूरॉन्स के ऊपर होते हैं. ओके, न्यूरॉन्स के ऊपर क्या होते हैं? माइलिन शीथ. और इस माइलिन शीथ को कौन डिस्ट्रॉय करता है? इस माइलिन शीथ को ऑटो एंटीबॉडीज जो होते हैं, दोज ऑटो एंटीबॉडीज विल कम एंड दे विल डिस्ट्रॉय दिस माइलिन शीथ. अंडरस्टूड, राइट? ओके, ये इस माइलिन शीथ को ऑटो एंटीबॉडीज क्या करेंगे? इस तरह से डिस्ट्रॉय करेंगे. फाइन. अच्छा, तो जैसे ये ऑप्टिक नर्व का जो माइलिन शीथ है ये डिस्ट्रॉय होगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एकदम से बहुत ही सीवियर पेन होगा पेशेंट को, राइट? ओके, पेशेंट के आइस में बहुत ही सीवियर पेन होगा. ओके, राइट? इंक्लूडिंग दैट जब ये नर्व डैमेज होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक न्यूराइटिस. ओके, ऑप्टिक न्यूराइटिस. फाइन. तो ये जो आपके पास ऑप्टिक नर्व है उसका क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगा. ओके, ऑप्टिक न्यूराइटिस. स्पेलिंग इज नॉट करेक्ट, इट्स ओके, वी विल सी द स्पेलिंग इन द बुक, राइट? तो ऑप्टिक न्यूराइटिस होगा एंड इट मे लीड टू विजुअल लॉस. ओके, इट मे लीड टू विजुअल लॉस. फाइन, विजुअल लॉस भी करवा सकता है ये. ओके, इंक्लूडिंग दैट देयर इज वन मोर टर्मिनोलॉजी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू नो. फाइन. एक तो ये ऑप्टिक न्यूराइटिस वाला हो गया. ओके, राइट? ऑप्टिक न्यूराइटिस कहाँ पे होता है? इन दी मल्टीपल स्क्लेरोसिस.
राइट। और वो जब आपको केस स्टडी देंगे सो दे विल मेंशन दिस थिंग, ओके, ऑप्टिक न्यूराइटिस या तो फिर विजुअल लॉस, ओके, इंक्लूडिंग सम अदर क्लिनिकल फीचर्स, ताकि आपको पता चले कि दिस इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस, राइट। ओके। तो एक और टर्मिनोलॉजी विच इज़ कॉल्ड इज द मार्कस गन प्यूपिल, वो भी किस में होता है, वो भी पेशेंट ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है, ओके। मार्कस गन प्यूपिल, राइट, मार्कस गन प्यूपिल। मार्कस गन प्यूपिल का मतलब क्या, लेट मी एक्सप्लेन फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो दुनिया में जो जानवर है, राइट, स्पेशली सोशल एनिमल्स, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जब वो नॉर्मल होते हैं, आप क्या करते हो उनके आँखों के अंदर, जब आप लाइट डालते हो या फॉर एग्जांपल फ्लैश लाइट या तो फिर टॉर्च वगैरह जब आप डालते हो ना ड्यूरिंग क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑब्वियसली, तो क्या होता है कि उनके आँखों के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से विच इज़ कॉल्ड इज द प्यूपिल्स, ओके, प्यूपिल्स, राइट। तो जब आप टॉर्च डालते हो ना, तो ये जो प्यूपिल्स है वो साइज में डिक्रीज होता है, मतलब वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, ओके, राइट। जैसे ही आप लाइट डालते हो उसी टाइम ये प्यूपिल्स क्या होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, राइट। ये प्यूपिल्स क्या होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, राइट। एंड दिस इज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ओके। लेकिन जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या है कि जैसे ही आप लाइट डालते हो ना उनकी आंखों में, उनके प्यूपिल्स बजाय कॉन्स्ट्रिक्ट होने के, उनके प्यूपिल्स क्या होते हैं, डायलेट होते हैं, फाइन, राइट। तो लाइट डालने के बाद अगर प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट ना हो, डायलेट हो, दैट इज पैथोलॉजिकल, ओके, राइट। That person may have multiple sclerosis, right? And these multiple sclerosis is very very common in the people with XX chromosome. इसका मतलब आपको समझ आया कि this is very common in the females, okay? XX chromosomes किन में होते हैं, females में, right? Including that this is very common in between the age of 20 to 40 years old, okay, right? 20 to 40 years old में होते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं ये वाला डायग्राम, ओके। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि ये जो डायग्राम है, अभी आपको पता है कि ब्रेन स्टेम है, राइट। ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक आपको नज़र आ रहा है, राइट। दिस इज़ आवर ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन पोन्स मेडुला, राइट। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ब्रेन स्टेम के अंदर कुछ क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई होते हैं, ओके, क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई होते हैं, अंडरस्टूड, राइट। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल फिफ्थ क्रेनियल नर्व जिसका नाम है ट्राइजेमिनल नर्व, राइट। इन शॉर्ट आपने इतना याद रखना है, ओके, कि ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है, ये क्या करता है, हमारे मस्सेटर मसल्स को सप्लाई करता है, और वो हमें मैस्टिकेशन में, च्यूइंग में हेल्प करता है, राइट। तो अगर ये वाला नर्व डैमेज हो, अगर ये वाला नर्व डैमेज हो जो कि हमारे चीक्स को सप्लाई करता है, राइट, ओके, अगर ये वाला नर्व डैमेज हो सो दैट विल लीड टू द च्यूइंग प्रॉब्लम, ओके, च्यूइंग प्रॉब्लम, राइट। फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व। उसके बाद सेवंथ क्रेनियल नर्व है हमारे पास, जो कि क्या करता है, हमारे फेस को सप्लाई करता है। नाउ दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, ये फेस को सप्लाई करता है, इसीलिए इसका नाम है फेशियल नर्व, ओके। फेशियल मीन्स फेस। तो जब सेवंथ क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियाई या तो फिर इसके न्यूरॉन्स जब डैमेज होते हैं, सो दैट विल लीड टू लॉस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस, लॉस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस, ओके, राइट। तो पेशेंट फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं दे पाएगा, ओके। इंक्लूडिंग दैट जब 9, 10th, 11th क्रेनियल नर्व, ओके, ये जब डैमेज होते, इनके जब माइलिन शीट डैमेज होते, ये नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली ये हमारे फॉर एग्जांपल लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड्स और हमारे एसोफेगस वगैरह को ये जाके क्या करते हैं, इनर्वेट करते हैं, राइट। और हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं, एसोफेगस के केस में ये हमें swallowing में हेल्प करते हैं, ओके, swallowing में हेल्प करते हैं। इन केस ऑफ दीज लैरिंग्स वगैरह जो है ये क्या करते हैं, वोकल कॉर्ड्स में ये हमें साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ओके। Can you see this? This will help us in the sound production. Okay, sound production. Fine. Now this is very obvious. अगर ये 9th, 10th, 11 वाले cranial nerves damage हो, so what happens? First of all, there will be swallowing problem. Swallowing problem is called as the dysphagia. Okay, this is called as dysphagia, right? Including that, उसके बाद अगर ये vocal cords वगैरह damage हो, so that will lead to the difficulty in sound production, that is called as the dysphonia, okay, that is called as dysphonia. So dysphagia and dysphonia आपने याद रखना है, okay, these occurs due to 9th, 10th, 11th cranial nerve damage. इसी तरह 12th cranial nerve क्या करता है, 12th cranial nerve जो है आपके टंग को सप्लाई करता है, राइट, हाइपोग्लोसल नर्व, राइट। अच्छा, तो 12th cranial nerve डैमेज होगा, सो देयर विल बी मूव प्रॉब्लम इन दी टंग मूवमेंट, अंडरस्टूड नाउ, राइट। अच्छा, तो ये आ गया आपके पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जनरल, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू कि फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास
स्पाइनल कोड का कौन कौन सा सेक्शन डैमेज होता है इसमें, ओके राइट। फॉर एग्जांपल डॉर्सल कॉलम, उसके अलावा है ये हमारे पास एंटीरियो लेटरल कॉलम, ओके, और हमारे पास है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। आई विल डिस्कस देम।